सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं राम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जबरदन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दी जानकारी। कहा ITMS सिस्टम से चलेगा ट्रैफिक, नियम तोड़ने वालों का होगा ऑटोमेटिक चालान। शाहपुर थाना क्षेत्र में लड़की से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। महापौर ने नगर निगम परिसर में दीपोत्सव आयोजन का शुभारंभ कर विभिन्न स्टॉलों पर पहुंच हस्त निर्मित सामानों का किया अवलोकन। खजनी थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने लूट के पैसे के साथ किया गिरफ्तार। अन्य 4 आरोपियों की तलाश जारी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 नवंबर तक जनपद की समस्त सड़कें गड्ढा मुक्त करने के लिए दिए निर्देश। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 बेड की आरक्षित। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर अधिकार मंच के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। जनपद के विभिन्न CSC, PSC सहित जिला मुख्यालय पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर रसोइयों ने किया प्रदर्शन। मंडलायुक्त सभागार में एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनपद को जाम की समस्या से निजात दिलाने व शहर का यातायात इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से चलाने सहित अन्य विषयों पर बैठक की गई। बैठक के दौरान एडीजी जोन ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि 21 चौराहे स्मार्ट कैमरे और 13 चौराहों पर ऑटोमेटिक रेड लाइट क्रॉस करने पर चालान, 2 रूटों पर स्पीड ऑटोमेटिक रडार, मोहद्दीपुर व मेडिकल कॉलेज रोड पर 3 क्षेत्रों में वाईफाई, रेलवे विश्वविद्यालय, रामगढ़ताल क्षेत्र के 5 चौराहों पर डिस्प्ले लगाया जाएगा। अब ई चालान की जगह ऑनलाइन चालान होगा। कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ के पास चौराहों पर लगे कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ने की सुविधा होगी। इससे चालान खुद जनरेट हो जाएगा और यातायात नियमों को तोड़ने वालों के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा, GDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, RTO अनीता सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उसके बावजूद ये जो DM साहब कह रहे हैं वो कैमरा क्यों नहीं लगाया गया था? कुछ उसमें डिस्कशन हुआ था, आपको आइडिया है? जब सेफ सिटी वाले में इन पॉइंट्स को कवर नहीं करते। अब 21 आउट ऑफ 21 सारे जंक्शंस पे लगने वाले हैं। इमरजेंसी कॉल बटन है वो भी 21 लोकेशंस पे से लगने वाले हैं। वेरिएबल मैसेज साइनेज बोर्ड 5 लोकेशन, सिटी वाईफाई 3 एंड ऑटोमेटिक नंबर प्लेट। जी सर टेक्निकल प्रेजेंटेशन भी है इसके बाद। सिटी वाईफाई है सर। जो भी स्मार्ट सिटी में अभी बन रहा है वो PTZ कैमरा है। बीते दिनों शाहपुर थाना क्षेत्र के जेल रोड पुलिस चौकी के पास से लड़की से हुए लूट में शाहपुर थाने की पुलिस ने CCTV कैमरे में कैद फोटो के आधार पर पुलिस ने दोनों ही फरार अभियुक्तों को औरंगाबाद महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। बता दें कि विपुल कुरैशी गीता वाटिका छोटू उर्फ फिरोज तुर्कमानपुर का रहने वाला है और दोनों ही आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी है।
इसमें से एक तो है बिल्कुल कुरैशी और एक है फोटो फिरोज। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, ये थाना शाहपुर में कुछ समय पूर्व एक लड़की से मोबाइल छीनने की घटना हुई थी, जिसमें कि दुर्घटना से लड़की को चोट भी आई थी और इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी तत्परता से कार्रवाई की और इन लड़कों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। ये 2 युवक हैं जो कि शाहपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पूर्व में इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जब घटना घटित हुई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी शिनाख्त के लिए सभी टीमें लगाई थी और इसमें इन दोनों की शिनाख्त की गई और दोनों की शिनाख्त करने के पश्चात पुलिस लखनऊ में इनकी लोकेशन पाई गई, जहां पुलिस टीम लखनऊ गई। वहां लखनऊ जाने के बाद पता चला कि इन्होंने मुंबई की एक ट्रेन पकड़ी है, पुष्पक एक्सप्रेस। तो उसके लिए पुलिस भी उनके पीछे लगी और इनको आगे जाकर महाराष्ट्र में मनमाड़ जो ज़िला है, मनमाड़ स्टेशन पर जाकर इनको गिरफ्तार किया गया जीआरपी की सहायता से और वहां से ट्रांजिट रिमांड लेकर पुलिस इनको लेकर आई है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है और इनसे एक मोबाइल जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर बरामद किया जाएगा। आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देश के क्रम में विकास दीपोत्सव का आयोजन नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया गया, जिसका उद्घाटन नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काट कर किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हस्त निर्मित व लोकल सामानों को उचित मंच मुहैया कराना है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भी दीपोत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में जनपद के विभिन्न स्थानों से अपने अपने उत्पादों को लेकर पहुंची महिलाओं के स्टॉलों का नगर महापौर व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के साथ सहजनवा विधायक शीतल पांडे ने भी अवलोकन किया और महिलाओं के उत्पादों की खरीदारी कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्षद व नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। ये वाला दिखा दो। अरे भारी है। चलो हो गए। इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ। अरे इधर घूम जाओ, थोड़ा इधर घूम जाओ। आज अभी हमने तो 5 को लिया है। भाई इन लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एकदम हो गए। आप कम कर दीजिएगा ना, 5 का सीट है। मेयर साहब लेंगे तब कितना? अरे ठीक है, 10,000 पहले बात चलते रहिए भाई साहब। सर एक डॉल ले लीजिए। एक दाल खरीद लीजिए। कितने का है? 200। दो दे देना। दो डॉल भेज देना। बाबूजी इधर। बोल रहे बैटरी लगी छोटी। हुसैन खबर है ना? ये दीवार में बोलेंगे। हर संडे को मार्केट में है ना, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं। ये बड़ी बात। क्या पैसा आपका पड़ता है दीपक? प्रतापगढ़, फतेहपुर, सपना, लोकल। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, दीपावली भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और विशेषकर भारत के लोग दीपावली के दिन स्वच्छता पर पूरा ध्यान देते हैं और मोदी जोगी जी ने जो देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के बाद 75वां साल पूरा होने पर विकास उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
उसी उद्देश्य से जो गरीब महिलाएं हैं, ओडीओपी है और हस्त निर्मित वस्तुएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम द्वारा उसका प्रदर्शन और बिक्री की व्यवस्था की गई है, जिससे कि गरीब महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। ये मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक अनूठा प्रयास है कि हम लोकल को ही वोकल बनाएंगे। बीते दिनों खजनी थाना क्षेत्र के छताई पुल के पास कपड़ा व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को खजनी थाने की पुलिस ने लूट के पैसे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना में अपराधी श्याम सिंह यादव का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके साथ सब दिखते हैं। प्रेस नोट में गलती कर दी है। ये जो क्राइम पेपर है इसमें पड़ा है श्याम सिंह का आपराधिक इतिहास। एक्चुअली इसी को इनाम भी है सर, टीम को इनाम भी है सर। हाँ 10-10 हज़ार रुपये दोनों पहुँच जाते हैं, उसके बाद पकड़ में नहीं आते। हाँ सर, नहीं अलग है जी, आ जाइए आज इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, थाना खजनी में 2 दिन पूर्व रात में एक व्यापारी को गोली मारकर लूट की गई थी, जिसमें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक बेलघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनसे लूटी हुई रकम के 1,88,000 रुपये बरामद किए गए हैं। जो घटना हुई थी उसमें एक मोबाइल पुलिस को घटनास्थल पर मिला, जिसकी जांच करने पर वो मोबाइल एक दिनेश यादव नाम के युवक का निकला। इस पर पुलिस ने आगे केस को डेवलप करते हुए इन दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है और इसमें त्रिनेत्र ऐप जो है उसकी मदद ली गई थी, क्योंकि जो मोबाइल मिला था उसके जो कवर था उसके अंदर एक फ़ोटोग्राफ भी था। उस फोटोग्राफ को जब पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप पर अपलोड किया तो उससे मिलते जुलते कई अपराधियों के फ़ोटो उस ऐप पर आए, जिसमें से कि एक दिनेश का भी था। उसका हमने जो डोजियर बनवाया गया था उससे मिलान किया और तत्पश्चात इस पर पुलिस टीमें आगे लगाई गई और जिसमें ये पुलिस टीम को सफलता हासिल हुई है। इस घटना में कुल 6 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शेष की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। बुधवार की देर शाम जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 15 नवंबर तक शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढा नहीं दिखाई देना चाहिए। सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। किसी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित विभाग संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोई है, ठीक है। दूसरा, जिला पंचायत से कौन आए? बताइए आप कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? 10 नवंबर तक कार्य हो जाएंगे। जो 250 किलोमीटर आपका एक भी गड्ढा और युक्त नहीं रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। ऐसे में बाहर से आने वाले मरीजों के इलाज के साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में 10 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित रखा गया है। वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय में 5 डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रहा है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया, डेंगू के मरीज हमारे यहाँ करीब 20 से 22 मरीजों को हम लोगों ने भर्ती करके इलाज कर चुका है। डेंगू वार्ड में 10 बेड हम लोगों ने सुरक्षित कर दिया ऐसे मरीजों के लिए। जो भी मरीज बाहर से यात्रा करके आ रहे हैं और उन्हें बुखार, सर दर्द, कमर दर्द की शिकायत हो रही है, उनका जांच हम लोग करवाते हैं और जो उसमें पॉजिटिव निकल के आता है उसको डेंगू वार्ड में शिफ्ट करके उनका इलाज कराते हैं। अधिकतर मरीजों का प्लेटलेट काउंट घटा रहता है, धीरे धीरे वो स्थिति सामान्य हो जाती है। जब मरीज बुखार रहित हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है, तब उन्हें छुट्टी करके हम लोग घर भेजते हैं। इस समय डेंगू वार्ड में हमारे यहाँ 5 मरीज भर्ती हैं और इनका इलाज चल रहा है। सर, जो मरीज भर्ती हैं या जो इसके पहले मतलब भर्ती थे, तो क्या ये यहीं के रहने वाले थे या इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री? नहीं, करीब इसमें से 70% मरीजों की बाहर अन्य राज्यों से या अन्य जनपद से यात्रा का इसमें रहा है। इसमें अधिकतर मरीज जो है गाजियाबाद, नोएडा, कुछ बच्चे जो इलाहाबाद, वाराणसी वगैरह में पढ़ाई कर रहे थे, वो भी बुखार से ग्रसित होकर के आकर के यहाँ भर्ती होकर के इलाज कराए हैं। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर अधिकार मंच के बैनर तले कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द मांगों को लागू किए जाने की मांग की। कर्मचारी आक्रोशित है, उसके अंदर उबाल आ रहा है, वह उसका खून खोल रहा है, जो अपने हक को जाते हुए देख रहा है। मजदूर नहीं है, हम न किसी पार्टी के अंतर्गत राजनीति नहीं करते। हमारा एक समाज है, हमारा एक नारा है, कर्मचारी का जिंदाबाद है, वह है कर्मचारी। आज ये सरकार में बैठे बहुत से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, उनको भी पता है ऐसा कोई प्रशासन नहीं है जो नहीं जागरण की आवाज उठे। बशर्ते यही है कि होशियार लोग दूसरों के कंधों पर बदौलत की आपको विदेश में मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शासन में अंदर से दम है। समुदाय करता है, चाहे इसकी लोग की शिक्षा प्रणाली हो, खराब करने के काम को शासन में बैठे हुए लोग जरूर करते हैं, वरना हमारे। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर मंच के जिलाध्यक्ष राजेश धर दुबे ने बताया, कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर्स अधिकार मंच है। इसमें शिक्षकों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की और तमाम रिटायर्ड लोगों की बहुत सारी मांगें हैं जिनको सूचीबद्ध करके हमने सरकार को दिया है। लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख हमारी मांग है वो है पुरानी पेंशन की मांग को लेकर। विगत 4 वर्षों से हम सभी लोग पुरानी पेंशन की मांग को लेके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से 2018 में एक समिति गठित हुई थी, लेकिन समिति ने कोई कार्य नहीं किया। आज पुनः हम आंदोलन के रास्ते पर हैं।
चुनाव का वर्ष है। हमने सरकार को अपना ज्ञापन दिया है। आज हम जिला के सभी जिलों के मुख्यालयों पर, उत्तर प्रदेश के 75 जिला मुख्यालयों पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 30 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश का एक एक कर्मचारी, एक एक शिक्षक, एक एक अधिकारी इकट्ठा होकर लखनऊ की सड़कों को जाम करने का प्रयास करेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद को मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को भी जनपद के विभिन्न CHC, PSC व जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। नहीं दूसरे वाले को भी कभी कभी असर कर देता है। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। वहीं संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रसोइयों की लंबित 7 माह के मानदेय के भुगतान, रसोइयों को राज्य कर्मचारी का दर्जा सहित अन्य मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए रसोइया साधना पांडे ने बताया, रसोइयों का ये कार्यक्रम है, इनका मानदेय 7 महीने से रुका हुआ है। इनका जो है सरकार से हमारी मांग है कि दीपावली से पहले इनका मानदेय भुगतान करें और इनको राज्य कर्मचारी घोषित करें। कितने लंबे समय से आप लोगों का मानदेय? 7 महीने से। 7 महीने से। इसकी शिकायत आप लोग तो अधिकारियों से? जी जी जी, हर जगह, जिले पे, ब्लॉक पे, सब जगह हो रहा है सब। अधिकारी को क्या अब देखिए क्या देते हैं लोग। वो तो चल ही रहा है कि दे रहे हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है। अभी तो आपका हो गया 8वां, जो 7 महीना पूरा होने वाला है, 8वां शुरू होने वाला है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर दी जानकारी। कहा, ITMS सिस्टम से चलेगा ट्रैफिक, नियम तोड़ने वालों का होगा ऑटोमेटिक चालान। शाहपुर थाना क्षेत्र में लड़की से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। महापौर ने नगर निगम परिसर में दीपोत्सव आयोजन का शुभारंभ कर विभिन्न स्टॉलों पर पहुंच हस्त निर्मित सामानों का किया अवलोकन। खजनी थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने लूट के पैसे के साथ किया गिरफ्तार। अन्य 4 आरोपियों की तलाश जारी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 नवंबर तक जनपद की समस्त सड़कें गड्ढा मुक्त करने के लिए दिए निर्देश। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 बेड की आरक्षित। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशनर अधिकार मंच के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। जनपद के विभिन्न CHC, PSC सहित जिला मुख्यालय पर लगा वैक्सीनेशन कैंप।
और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर रसोइयों ने किया प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।